देनी है इस वीडियो में। तो आलू जो है उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके ये जो चेहरे के निशानात हैं गायब हो जाएंगे। 3 फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। एक क्लींजिंग की होगी, एक स्क्रबिंग की होगी और एक फिर मास्क जो बनाते हैं और मसाज करते हैं उसकी होगी। ये हफ्ते में आप 2 दफ़ा कर लें तो बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। 2 दफ़ा कर लें तो बहुत बेहतर है और कुछ ही अरसे में, महीनों के अंदर कह लें कि आपकी जो जिल्द है चेहरे की वो बहुत प्यारी हो जाएगी। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं आपके चेहरे पे, चाहे तो वो एक्नी के बाद, चाहे वो एक्जिमा के बाद, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के बाद, या चाहे किसी इन्फेक्शन या किसी मसले के बगैर ही, क्योंकि 2 किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये दोनों में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अगर क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें एक तो आलू चाहिए होगा और एक हमें चाहिए होगा कच्चा दूध। अब आलू, क्योंकि ये आलू को इज्जत देने का अमल है तो इसलिए इसको उबालना नहीं है, बल्कि आलू जो होता है उसको कच्चे को ही, उसका आप धोएं, छिलका उतारें, उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े करें और उसका एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट में से आपने एक जो चम्मच है वो ले लें। ये हम क्लींजिंग के प्रोसेस की बात करें। अब वो जो 1 चम्मच आपने लिया है उसके अंदर आपने कुछ जो है ना वो कच्चा दूध डाल देना है, यानी क्योंकि क्लींजर जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है, ये ज़हन में रखें। तो वो बना लें। उसके बाद उसको एक कॉटन की मदद से, एक जो कपास का हमारे पास होता है टुकड़ा, उसकी मदद से आप अपने चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा लें, जहाँ जहाँ पे आपको ये पिगमेंट ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे आपको छाइयाँ बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ पे आपको फ्रैकल्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ पे ये आपको हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ है वहाँ पे लगा लें। तो और उसके बाद उसको धो दें कुछ देर में। तो ये है क्लींजिंग का अमल, ताकि पोर खुल जाएं। और क्योंकि उसके बाद हमने स्क्रबिंग की तरफ जाना है। तो पहला प्रोसेस क्या था, क्लींजिंग का है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो स्क्रबिंग का होता है। अब स्क्रबिंग में भी हमें आलू चाहिए और इसी तरह से हमें साथ चाहिए होगा कि जो ये चावलों का आटा होता है वो चाहिए, और साथ हमें रोज़ वाटर, अर्के गुलाब मार्केट से आपको मिल जाता है, वो चाहिए। अब जो स्क्रब होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, यानी पतली नहीं होती, उसको डाइल्यूट नहीं आपने करना है। तो बनाने का क्या तरीका है, उसमें आपने ये करना है कि पोटैटो का पेस्ट लें, उसमें आप जो है वो मिक्स करें, और जो चावलों का आटा हो थोड़ा सा वो मिक्स कर दें, और थोड़ा सा उसमें रोज़ वाटर डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो स्क्रब होता है तो वो आपने उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक रखना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको डाइल्यूट तो किया नहीं आपने, जिल्द के ऊपर लगाना है, लेकिन लगाते हुए आपने मसाज करना है। और मसाज करना है आपने 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद आपने ये करना है कि अपने जो आपकी उंगलियां हैं पानी उस पर लगाओ, वेट फिंगर्स जो होती हैं, उसके साथ आपने ऊपर की तरफ और गोल गोल इसको मसाज करते रहें, स्क्रब करते रहें। स्क्रबिंग करनी है, मसाज भी हो जाएगा साथ। तो ये है। और उसके बाद फिर जो है अपना चेहरे को धो लें। तो ये क्या है, ये है स्क्रबिंग। अब तीसरा जो है वो फेस मास्क जो बनाते हैं, और साथ फिर आपने उसमें भी मसाज करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि जो यही आलू का पेस्ट बनाया था आपने, और साथ आपको एलोवेरा जेल चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। उसमें आलू का जो पेस्ट है उसकी 2 चम्मच आप लेंगे, और थोड़ा सा आपने उसमें एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 चम्मच आपने आलू वाले लिए थे, एलोवेरा का जेल डाला था, उसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे, पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट की एक शक्ल। उसके बाद इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, और जिस वक्त आप लगा रहे होंगे तो उसको 3 से 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए उसको फिर उसके बाद रहने देंगे, और वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, आपकी जिल्द में थोड़ा सा खिंचाव पैदा होता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो पानी होता है तो उसके साथ आप इसको रिंस कर देंगे या धो देंगे। तो ये क्या होगा, ये फेस मास्क वाला या मसाज वाला पोर्शन है जो कि आखिरी है। लेकिन इन तीनों में आपने नोट किया है कि जिस चीज़ को हम इज्जत दे रहे हैं, आलू है, वो इस्तेमाल हुआ है। दूसरी चीज़ चेंज हुई है, लेकिन आलू जो है वो हमारे काम आया यहाँ पे। और सबसे आखिर में फिर रात को सोते हुए आप क्या लगा सकते हैं कि जो विटामिन सी का सीरम होता है, कोशिश करें नेचुरल, घरों में भी लोग तैयार करते हैं, उसका भी तरीका है, आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं बहुत सारी वीडियोस, या फिर आप मार्केट से भी वो लाएं जो नेचुरल होता है और उसको लगा लें। तो ये जो 3 आपने फेजेज़ में ये प्रोसेस किया है, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या जो वो एरियाज़ जो यानी कि आपके चेहरे पर निशान बने होते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे कुछ अरसे में। हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें बहुत है। और साइड इफ़ेक्ट आपको ज़ाहिर है कि अगर किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है तो इनके नहीं है, लेकिन बड़ा महफूज तरीका है ये।